हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 40 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 20 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। त्रिभुज की रचना ASA। देखते हैं क्या लिखा है। पहले आओ सोचें और करें। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज में SSS होता है और SAS होता है। तो SSS क्या होता है? देखो, जहां पे ये SS का मतलब क्या है? भुजा, तीनों भुजा। तो हम लिख देंगे SS क्या है? तीनों भुजा। ठीक है। और सेकंड SAS में क्या होता है? दो भुजा। SS में क्या होता है? दो भुजा और एक कोण। और एक कोण, यही यही पढ़ा था ना हमने। देखो क्या होता है, जो SSS होता है उसमें तीनों भुजाएं होती है, साइड साइड साइड। और SAS मतलब कि साइड एंगल साइड, उनके बीच का कोण। इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो भुजा और उनके बीच का कोण। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, त्रिभुज का नाम बताएं और बनाकर दिखाएं। वह बताएं और बनाकर भी दिखाएं कि आप सड़क पर चिन्हों पर, जिन्हें आप सड़क चिन्हों पर देखते हैं, उदाहरण पैदल यात्री चिन्ह है। तो देखो क्या कहा है, त्रिभुज का नाम बताने। देखो इस तरह से होता है, हम यहाँ पे रफ डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे सड़क का चिन्ह है और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से इंसान होता है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज होता है। तो ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? इस तरह से आप इसको कलरफुल बना दीजिएगा। तो इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं? इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ये त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, अपने ज्यामिति बॉक्स के सेट स्क्वायर को देखो और त्रिभुज के प्रकार का नाम भुजा के आधार पर बताओ। तो उसकी दो भुजाएं, देखो थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा अलग होती है। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? सम द्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा क्या होती है? अलग होती है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु। तो सेकंड क्वेश्चन में पहले डायग्राम बना देंगे और उसके बाद आप समबाहु त्रिभुज लिख देंगे। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? ये आपको पता है, 180 डिग्री। तो ये थे हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कहा गया है, आओ त्रिभुज की रचना समझें जब दो कोणों का मान और उनके बीच की भुजा की लंबाई दी हो। मतलब ASA कसौटी का समझेंगे। क्या कहा गया? ASA, दो कोण दिए गए हो और एक साइड दिया गया हो। ठीक है। एक त्रिभुज की रचना उसके दो कोणों के माप और उनके कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो जब AS एक कसौटी दी गई हो। देखो क्या कहा गया है, XYZ की रचना यदि XY हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है, कोण MXY हमें 30 सेंटीमीटर और XYZ हमको क्या दिया गया? 100 डिग्री दिया गया है। तो देखो क्या कहा गया, पहले हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में भी सीखा था। पहले हमने क्या बना दिया, XY लिख दिया, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 100 लगा दिया। अब देखो डायग्राम किस तरह से बनना है, ध्यान से समझेंगे हम। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है XY, है ना। कैपिटल XY कितना दिया गया? हम 6 सेंटीमीटर। तो हम एक 6 सेंटीमीटर XY हम क्या करते हैं? 6 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद जब इस तरह से एंगल दिया हो ना, XYZ, तो बीच में जो एंगल होता है उसे हम मानते हैं ना। देखो तो यहाँ पे क्या है, X पर कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप D रखेंगे, यहाँ पर आप क्या रखेंगे? D रखेंगे। D का जो बीच इस तरह का जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन आप यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और 30 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक है, आपने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब दूसरा क्या कहा गया है, ध्यान से देखो। दूसरा कहा गया है हमें XYZ। तो अब Y पे हमें कितना बनाना है? 100 डिग्री। अब Y पे हमें कितना बनाना है? 100 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पे D का वो जो पॉइंटेड वाला पार्ट है वो रखेंगे, इस तरह से D यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री का सीधा होता है, तो इस तरह से। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा ये देखो ये कितना हुआ था? 30 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, अब इसको आगे तक बढ़ा दो। अब देखो मिल नहीं रहे ना, तो इनको मिला दो आगे तक इस तरह से। और इसका नाम हम क्या रख देते हैं? Z। तो इस तरह से हमारा ये त्रिभुज जो है वो बन जाएगा। ध्यान से समझो, पहले 6 सेंटीमीटर की XY खींची, फिर X पे 30 डिग्री का एंगल बनाया, Y पे 100 डिग्री का एंगल बनाया और इनको मिला दिया। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। देखो इजी है, बहुत ही आसान होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं ये क्वेश्चन ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम स्टेप बाय स्टेप भी देखें यहाँ पर, तो देखो पहले क्या किया गया, रफ डायग्राम, फिर 6 सेंटीमीटर का, फिर 30 डिग्री का एंगल बनाया गया, फिर 100 डिग्री का, और उसके बाद उनको आगे बढ़ाकर मिला दिया गया है। ठीक है, अब हम पहले करते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, क्या आप ABC की रचना कर सकते हैं जहां पर B कितना है? 110 डिग्री है और C कितना है? 180, और उनके बीच की भुजा 7.2 सेंटीमीटर है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो क्या आप एक ऐसे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? तो देखो हमको करके देखने की जरूरत ही नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर हम यहाँ पे करते हैं
110 प्लस 80 कितना हो गया, ये 190 डिग्री होगा। मतलब दो कोणों का योग कितना हो गया, 190 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप ये लाइन लिख दीजिएगा कि हम ये त्रिभुज नहीं बना सकते, क्योंकि त्रिभुज के, ये लाइन पहले भी दी गई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये लाइन लिख देंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें तो दो कोणों का योग कितना हो गया, 190 डिग्री होगा, मतलब कि ये त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जिसमें हमें सोचना था, और इसको आपको नोटबुक में भी करना है, सिर्फ सोचना नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। ए बी सी की रचना कीजिए, जहां पर एंगल ए कितना दिया गया है 60, एंगल बी कितना दिया गया है 30, और ए बी उनके बीच की जो भुजा है वो कितनी दी गई है 5.8 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे इस तरह से, ये क्या हो गया 5.8 सेंटीमीटर, क्या हो गया, यहाँ पे हमने ए बी सेंटीमीटर की ये लाइन खींच दी। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पर डी रखना है, ए पर आपको कितना बनाना है 60 डिग्री का, ए पर क्या बनाना है 60 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल ए पर, और उसके बाद अब आपको बी पर क्या करना है 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा 30, इसको हम सी कह देते हैं। तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस डी रखते हुए ध्यान रखें कि डी का जो पिन पॉइंट है वो यहाँ पर आए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन अभी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे इजिली। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पी क्यू आर की रचना कीजिए। यदि पी क्यू, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, पी क्यू आर की रचना कीजिए। पी क्यू कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, क्यू पर एंगल कितना दिया गया है 105, और आर पर एंगल कितना दिया गया है 40। तो त्रिभुज के कोण गुण को याद करना है। देखो क्या कहा गया। अब देखो पहले इसको समझो, हमें यहाँ पे पी क्यू दे दिया, पी और क्यू दे दिया। ठीक है, अब पी क्यू पर कितना कोण है 105 डिग्री का, तो 105 का है तो इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 105 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये हमको दे दिया। या तो अब हम यहाँ पे, अब हमें इसकी लेंथ भी नहीं दी कितनी, हमें तो लेंथ किसकी दी गई है इसकी 5 सेंटीमीटर की, मतलब ये हमारा फिक्स है। तो अब अगर क्यू पे एंगल होता तब हम इजीली बना देते, लेकिन हमें एंगल कहाँ दिया गया है आर पे, लेकिन हमें पता ही नहीं कि आर पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यू एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल पी, एंगल क्यू, और एंगल आर किसके इक्वल है 180 के। पी कितना है 105 है ना, क्यू हमें पता नहीं है, और आर हमें पता है कितना है, आर यहाँ पर है 40। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। तो अब हम एंगल क्यू निकाल सकते हैं। जब आप एंगल क्यू निकालेंगे किस तरह से, 180 माइनस आप कितना कर देंगे 145, तो कितना आ जाएगा 35। तो अब आपके सामने एंगल क्या आ गया है 35। जो क्यू जो एंगल है वो आपके सामने आ गया। अब आप यहाँ पे डी का पॉइंट रखेंगे और इस तरह से 35 एंगल यहाँ पर बना देंगे। तो ये हो गया 35 का एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू, और इसका नाम आप क्या रख सकते हैं आर। अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये एंगल 40 का अपने आप आ जाएगा जब आप इसे मेजर करेंगे। तो बहुत ही आसान है, बस आपको पहले आपको एंगल क्यू यहाँ पर निकालना है, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्यू निकाल कर आप इजीली ये निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके ज़रूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।